हमारी चौड़ीकरण में पूर्ण रूप से हमारी दुकान चली गई थी और मुआवजा हमको 1 लाख मिला था। ये दुकान हमको पड़ी 15 लाख की, 12,000 रुपया किराया। इधर उधर से पैसा व्यवस्था करके सामान जेवर और बेच बाच के किसी तरह हम लोग दुकान अपना लिए। कुछ मुआवजा नहीं मिला और सांसद जी किसी के साथ खड़े नहीं हुए। चाबुक आप चलाए हैं तो जनता भी चाबुक चला दी वोट के माध्यम से। हम लोग लगातार 2-3 साल आंदोलन किए हैं और ये लोग आंदोलन में हमारी बात सुनने के बजाय हम लोगों के ऊपर मुकदमा सही लगाए हैं। ये तानाशाही के ऊपर लगाम है, तमाशा है इनके ऊपर। हमको अब लगता है कि सुनेंगे और नहीं सुनेंगे 27 में भी जाएंगे। यहाँ तो हमने अपनी आंखों से देखा, लोगों की भारी भराई दुकान तोड़ दी गई है और लोग जो है संतोष करके चले गए हैं। चौड़ीकरण में हमारा भी मकान था। समस्या सब वही जाके दिखता है कि जो सांसद के साथ कोई सांसद किसी के साथ खड़े नहीं हुए। सही बात। रीजन यही था जो सरकारी योजना आई, सबको अधिकारी लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख जिसको जैसा हुआ वैसा दिए। किसी कोई संतुष्ट नहीं है मुआवजे से। क्या होना चाहिए था मुआवजा आप लोग? मुआवजा जैसे एक दुकान 10 फुट का 20 फुट का जा रहा है, 2 लाख मिल रहा है। नई दुकानें बना के आप 20 लाख में दे रहे हैं। टेढ़ी बाजार पे जो दुकानें बनी हैं सबको ये हुआ था जिसकी दुकानें जा रही है उसको दुकान मिलेगा। वहाँ दुकान देने के बदले 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए की दुकान है, वो आदमी ले ही नहीं पाएगा। कितना आपका गया है? हमारा तो 20 फुट चौड़ा था, 10 फुट गहराई था, इतना गया था। 2 मंजिला मकान था। पूरा चला गया? पूरा नहीं गया, गहराई और था। पैसा कितना मिला आपको? 4 लाख रुपए। आप उससे संतुष्ट हो? उसकी वैल्यूएशन कितनी थी मकान की? मकान की अब उस 4 लाख रुपए में 20 यहाँ 10 बाई 10 की दुकान लीजिए, कहीं रोड पे जगह ही नहीं है, मांग इतना है। अब ये सरकारी जो दुकानें बनी है इसकी कीमत ही 20 लाख 15 लाख रखे हैं जो बिल्डिंग में बनी है। आप लोगों के साथ कहने का छल हुआ? छल तो हुआ ही है, इसी मारा ये दिक्कत आया है। अच्छा, क्या कारण हो सकता है यहाँ से अयोध्या में सीट हारने का? सांसद मेन यही चौड़ीकरण से आदमी संतुष्ट नहीं था। और भी प्रोजेक्ट जैसे गली गली चौड़ा होना है, वो करना है। आदमी की सोच यही आई कि ना दिया जाएगा तो ये काम रुक सकता है। उचित मुआवजा नहीं मिलता? उचित मुआवजा नहीं मिला और सांसद जी किसी के साथ खड़े नहीं हुए। तो इस समय भाई आप क्या कर रहे हो? दुकान तो आपकी चली गई, फिर क्या कर रहे हो? फेरी वाला काम करते हैं। ये माल इन्हीं से खाते हो? नहीं, ला के माल देते हैं। हमारी दुकान वो सुलभ कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने थी। हमारी चौड़ीकरण में पूर्ण रूप से हमारी दुकान चली गई थी और मुआवजा हमको 1 लाख मिला था। कितनी बड़ी दुकान थी? वो 10 बाई 10 की थी। किसी चीज की दुकान की है? वो इसी में माला वाला की दुकान थी हमारी। 1 लाख रुपया मिले और फिर उसके बाद में 1 लाख रुपये से आपको घर चल गया या दुकानें मिली आपको? कहाँ हमको दुकान फिर कहाँ मिली? वो टेढ़ी बाजार पर आवंटित किए थे तो वहाँ पर उनका जो हमको दुकान आवंटित हुई थी वो 15,04,000 कुछ की दुकानें थी। उसके बाद 8% GST था। उसके बाद 70,000 बता रहे थे कि रजिस्ट्री का लगेगा। कितने का पड़ रही दुकानें? वो दुकान थी आपका टेढ़ी बाजार में जो बना है विकास प्राधिकरण की थी। दिया नहीं आप लोगों ने? अब उतना बजट ही नहीं था, कहाँ से लेते।
उसके बाद वो दुकान मार्केट से एकदम आउट में है, इसलिए हम लोग वहां नहीं ले पाए। तो ये जो दुकानें हैं, ये नई दुकानें भी हैं? ये नई दुकानें दशरथ महल के महंत जी ने बनवाया था, क्योंकि हम लोग पुराने किराएदार थे उनके, तो उन्होंने बनवाया। तो अब इधर एक महीना हुआ इस दुकान के लिए। कितने की ये दुकान? ये दुकान हमको पड़ी 15 लाख की, 12,000 रुपया किराया। कहाँ 1 लाख रुपये और कहाँ 15 लाख रुपये? जी, कैसे invest किया? अब क्या किया, इधर उधर से ले होके सब मांग के, क्योंकि भाई अब बच्चों को भी लिखाना पढ़ाना, अब इस एज में हम लोग क्या कर पाएंगे, मजबूरी में लेना पड़ा हम लोग को। इधर उधर से पैसा व्यवस्था करके सामान जेवर ओवर बेच बाच के किसी तरह हम लोग दुकान अपना लिए। ऐसे वैसे बनता क्या था आप लोगों का, क्या उचित होना चाहिए था? तो हम लोग को उचित होना चाहिए था कि मान लीजिए हम लोग की पूर्ण रूप से जो सरकार ने कहा था कि आपको कहीं विस्थापित करा देंगे, वो करा देंगे। तो हम लोग को जैसे दुकान हम लोग की गई थी, हम लोग को मुआवजा न दिए होते, जो टेढ़ी बाजार में आवंटित हो रही थी हम लोग को निःशुल्क ही आवंटित करा दिए होते, तो कम से कम हम लोग अपना रोजी रोटी अपना किसी तरह करते वहां से। ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ।